चांद नजर नहीं आया। ईद खरीदारी के लिए एक और दिन मिल गया। दुकानदारों के मजे, खवातीन की खुशी का भी ठिकाना नहीं। फाइनल राउंड में जमकर खरीदारी, मैचिंग के दुपट्टों, हैंडबैग्स और ज्वेलरी में दिलचस्पी, रंग बिरंगे क्लिप्स और चूड़ियों की तलाश। नौजवान जूतों की खरीदारी में मसरूफ। फैसलाबाद में पेशावरी चप्पलों की मांग, बच्चों की भी बड़ी फरमाइशें। चश्मा घड़ी खरीदने में मसरूफ। बाजारों में रश, ब्यूटी पार्लर में बुकिंग खत्म। खवातीन की बड़ी तादाद फेशियल करवाने में मसरूफ। मर्द हजरात भी हेयर स्टाइल और दाढ़ी बनवाने सैलून पहुंच गए। बड़े शहरों से परदेसियों की घरों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी गहमा गहमी, जायद किरायों का शिकवा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान और कतर समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। मशरक़ वस्ती में भी रवां बरस 30 रोज़े मुकम्मल किए गए हैं। तुर्की, सिंगापुर, बरतानिया समेत यूरोपीय मुल्कों में भी ईद आज मनाई जा रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में चांद की शहादतें मौसूल न होने के बाद सरकारी सतह पर ईद हफ्ते को मनाई जाएगी। बरतानिया में भी चांद रात की रौनक के उरूज पर। मैनचेस्टर के बाजारों में गहमा गहमी, मलबूसात, ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। खवातीन का कहना है बाजार की रौनक और स्टॉल्स देखकर चांद रात का असल मजा आ रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि चांद रात बाजार ने पाकिस्तान की याद ताज़ा कर दी। खवातीन कपड़ों की खरीदारी के साथ मेहंदी लगवाने में भी मसरूफ। ईरान के इसराइल के शहर हैफा और अशदोद में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले। ऑपरेशन वादा सादिक शहारों के 65वें मरहले का आगाज़। पासदारान इनकलाब का कहना है तमाम मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ तक पहुँचे। पहली बार जदीद नसरुल्लाह सिस्टम अपग्रेड मिसाइल इस्तेमाल किए। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, फ़ज़ा में धुएं के बादल छा गए। हुक्काम ने ग्रिड स्टेशन को होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। अलखर्ज बेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमले। अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारे F-35 और F-16 को भी निशाना बनाने का दावा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग के आगाज़ से अब तक 16 अमरीकी फ़ौजी तैयारे तबाह हो चुके। ईरानी हमलों का निशाना बनने वालों में 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल हैं। बुरी तरह से तबाह होने वाले 6 दीगर तैयारे भी शामिल हैं। ईरान के खलीज फारस में तवानाई तंसीबात पर हमले। कतर के रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला। मरकजी मकाम पर गैस तंसीबात को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला। दोनों रिफाइनरी में आग लग गई। सऊदी अरब की समरीफ रिफाइनरी में ड्रोन गिरकर तबाह। रियाद और दीगर इलाकों में ईरान के 8 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबूधाबी की गैस तंसीबात को बंद कर दिया गया। अबूधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक तबाह किए गए मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से हबशान गैस तंसीब को बंद किया गया। बगदाद में एयरपोर्ट के करीब अमरीकी कैंप को भी निशाना बनाया गया। खलीज में तवानाई तंसीबात पर हमलों में ईरान ने अपनी अस्करी क़ुव्वत का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है इसराइल के हमलों के जवाब में महदूद कार्रवाई की। अब तक तहम्मुल का मुज़ाहिरा सिर्फ कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों के एहतराम में किया गया। अब हमारी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है शहरी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान का अज़ाला किया जाए। अमरीकी फौज का ईरान के करज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम ने बताया ईरान ने करज प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइल जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। प्लांट में बनने वाले मिसाइल अमरीका, हमसाय ममालिक और तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा थे। अमरीकी फौज ने दुरुस्त मिसाइल इस्तेमाल करके करज प्लांट को तबाह किया। सेंटकॉम ने करज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। तेहरान पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान में जंग के दौरान 204 बच्चे और 2 हामला खवातीन शहीद हो चुकी हैं। 18,000 से जायद आम शहरी जख्मी हो चुके हैं।
No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops, and we will do whatever is necessary. सदर ट्रंप का ईरान में अमरीकी फौज न भेजने का ऐलान। ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो ईरान की बड़ी गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। व्हाइट हाउस में जापानी वजीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन वक्त से पहले आगे बढ़ रहा है। ईरान इस वक्त नई क़यादत की तलाश में है। नेटो आबी गुजरगाह खोलने में अमरीका की मदद करने में नाकाम रहा। आबनाए हॉर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए जापान से ताउन पर बात कर रहे हैं। हम जब चाहें जजीरा खर्क पर कब्जा कर सकते हैं। जापानी वजीर आज़म बोली, दौरे का मकसद आलमी बिरादरी का बराह रास्त पैगाम अमरीकी सदर तक पहुँचाना था। यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद और अमरीकी सदर ट्रंप में अहम टेलीफोनिक राबता। इमाराती मीडिया के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी और आलमी अमन पर असरात पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने यूएई के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान किया। इमारात की सरजमीन और खित्ते के अमन के दिफा में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक और जापान आबनाए हॉर्मुज़ में सिक्योरिटी पर तैयार। आम समुद्री गुजरगाह की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दाम करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान का मुश्तरका एलामिया। तवानाई मार्केट्स में इस्तेहकाम लाने का ऐलान। दीगर इक़दाम भी किए जाएंगे। इक़दाम का मकसद खत्ते में कशीदगी के बावजूद आलमी तवानाई की फराहमी मुस्तहकम रखना है। तवानाई तनसीबात पर हमला पूरी दुनिया को मुतासर कर सकता है। कतरी वज़ीर आज़म का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, कतर ईरानी आवाम के साथ अमन से रहना चाहता है। खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए फ़ौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। ईरान के हमलों से एतमाद को शदीद धचका लगा। ईरान को खोया हुआ एतमाद बहाल करना होगा। जंग फ़ौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के ईरानी दावों को नाकाबिल कबूल और बिला जवाज़ करार दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। तेल की कीमतें फिर $100 फ़ी बैरल से ज़्यादा। आलमी मार्केट में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $108 फ़ी बैरल हो गया। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड $118 तक पहुंच गया था। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड $96 फ़ी बैरल का हो गया। ट्रेडिंग के दौरान WTI क्रूड $101 तक पहुंच गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर जायजा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। इजलास को किफ़ायत शारी और बचत के इक़दाम पर अमल दरामद की पेशरफ़्त से आगाह किया गया। बताया गया, मशरिक़ वस्ता खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल, ईंधन की तरसील शदीद मुतासर हो सकती है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वज़ीर आज़म की सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, अशराफिया आगे बढ़कर बचत और किफ़ायत शारी की मिसाल कायम करे। हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीज़ल की बचत के इक़दाम को अपनाने की अपील। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। तेल बचाने के लिए आमद व रफ्त को महदूद रखा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशय्युल उलमाए कराम से मुलाकात। कौमी सलामती और समाजी हम आहंगी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा के किरदार पर जोर। कहा, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ़िरक़ा वाराना बयानियों और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया जाए। गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा अपना मौसर किरदार अदा करें। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्द जहां कहीं भी होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए उनके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करेंगे। उलमाए कराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त तरीन मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात सफारतकारी से ही मुमकिन है, रहनुमाओं का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के फ़रोग़ के लिए तुर्की के तामीरी किरदार का एतराफ़। शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्लाह दोम का भी राबता।
शहबाज शरीफ की उर्दन पर हमलों की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद, हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पाकिस्तान का बिरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का आदा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने रियाद में अरब वज़राए खारजा इजलास में इसराइली जारहियत और इश्तियाल अंगेजियों की मजम्मत की। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया। इसहाक डार ने तुर्क, आज़रबाईजान और सऊदी वज़राए खारजा से मुलाकातें भी की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। गुज़श्ता रोज़ कुछ देर की बारिश ने कराची का हुलिया बदल दिया। तेज़ हवाओं ने साइन बोर्ड और दरख्त गिरा दिए। टूटी फूटी सड़कें मज़ीद तबाह, जगह जगह पानी जमा। करीमाबाद अंडरपास के करीब चंद रोज़ कबल तामीर की गई सड़क धंस गई। गुज़श्ता रात गिरने वाले दरख्त अब भी मौजूद। हादसात में 19 अफराद जान से गए। चांद रात पर बाजारों में इजाफी पुलिस नफरी तैनात की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बस स्टैंड्स और तिजारती मराकज़ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। कहा बाजारों में ख़वातीन और बच्चों के साथ बदसलूकी या हरासानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। ATM और बैंकों के अतराफ सिक्योरिटी और गश्त मज़ीद बढ़ाया जाए। ईरानी फुटबॉल ख़वातीन टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। तेहरान के वली उल असर स्क्वायर पर हज़ारों अफराद ने खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। ईरानी टीम पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पनाह लेने के लिए दबाव था। ईरानी मीडिया के मुताबिक चंद खिलाड़ियों ने पनाह की दरख्वास्त वापस ले ली है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कुछ खिलाड़ियों ने बैरून मुल्क ही रहने का फैसला किया है। फूलों के शहर पेशावर में PSL 11 ट्रॉफी की आमद। चमचमाती ट्रॉफी इन्फिनिटी का तारीखी इमारत सिटी हाउस में फोटोशूट हुआ। ट्रॉफी को पेशावर स्टेडियम भी ले जाया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, खिलाड़ियों ने तस्वीरें बनवाई। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमा घरों में रिलीज़ की जाएगी।